नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद सत्ता में आई कांग्रेस पर चुनाव से पहले किए वादों का बड़ा बोझ है। 2.5 साल के कार्यकाल में कुछ वादे पूरे हुए भी हैं तो कई अब भी अधूरे हैं। इसमें से एक बड़ा मुद्दा शिक्षा कर्मियों की भर्ती से जुड़ा है। करीब 15,000 अभ्यर्थी शिक्षकों का 2019 में सरकार ने चयन किया, लेकिन कुछ लोगों को छोड़कर अभी तक करीब 12,000 शिक्षकों की नियुक्ति अटकी पड़ी है। लिहाजा वादा याद दिलाने शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर उतरकर सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर बीजेपी एक बार फिर सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले आपको वो बयान सुना देते हैं जो सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप के तहत लग रहे हैं और क्या कुछ कहना है बाकी लोगों का इस पूरे मामले को लेकर। सुनिए। वित्त का बहाना बनाती है, कभी कोरोना का बहाना बनाती है। मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि अगर हमारी नियुक्ति सरकार करती भी है तो उसे महज 0.3% का बजट लगना है। उसके साथ साथ हमारी जो सैलरी है, जो जितने भी शिक्षकों की सैलरी है, उसका 75% केंद्र सरकार देती है, महज 25% राज्य सरकार देती है। मतलब अगर हमें 100 रुपए मेहनताना मिलना चाहिए तो उसमें 75 रुपए केंद्र सरकार देगी और 25 रुपए राज्य सरकार देगी, और इस 25% को भी नहीं दे पा रही है ये सरकार। अभी तो शिक्षक सड़क पर हैं, आने वाले समय पर पूरा प्रदेश सड़क पर होगा, क्योंकि सब लोगों को इन्होंने खाली झूठे वादे किए हैं, उसको पूरा नहीं किया। लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने निर्णय लिया हुआ है। दूसरी बार उनका वेरिफिकेशन हो गया है और अभी तो 2 साल से स्कूल एक भी खुले ही नहीं है। अब जैसी कोरोना से अब मुक्ति का समय आ गया है, शालाएं प्रारंभ हो जाएंगी, तो मैं ऐसा समझता हूं कि उनकी मांगों पे निर्णय भी हो जाएगा। तो क्या है बड़े सवाल आज के, और दिखाते हैं आपको क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल। हमारे आज के सवाल सुनिए। हमारे आज के सवाल हैं: 2.5 साल का इंतजार, चयन के बाद भी बेरोजगार। कैसे चलाएंगे घर बार, कब मिलेगा अधिकार। शिक्षकों की लड़ाई सड़क पर क्यों आई। 12,000 शिक्षकों की गुहार, नियुक्ति दो सरकार। ये बड़े सवाल हैं जो आज हम अपने इस खास डिबेट में उठाने जा रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले हम उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी जी जुड़े हुए हैं। सुंदरानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुशील आनंद जी, कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। तो दोनों ही मेहमानों का स्वागत करते हैं और सबसे पहले मैं आता हूं सुंदरानी जी के पास। सुंदरानी जी, साफ तौर पर कह रहे हैं कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं कि अभी कोविड में टाइम काफी गुजर गया और हम बहुत जल्द नियुक्ति कर देंगे, उन्हें इंतजार करना चाहिए शिक्षकों को। क्या लगता है आपको, क्या गलत है इसमें? इसका आदेश सर पर निकल चुका था। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने पूरी औपचारिकता कर दी थी। 12,000 शिक्षा कर्मियों की इन्होंने छाती पीट पीट कर, कसम खा खा कर, इन्होंने गाय की पूंछ पकड़ पकड़ कर ये बात को कहा था कि हम इनको देंगे, नियुक्ति देंगे, भर्ती करेंगे, शिक्षकों की भर्ती करेंगे, होमगार्ड की भर्ती करेंगे, पुलिस विभाग में भर्ती करेंगे। लेकिन किसी विभाग में तो भर्ती करो भाई, क्यों बेवकूफ बना रहे हो छत्तीसगढ़ की जनता को। अब 2.5 साल से अधिक समय होने को आ रहा है। समय कितना बचा है आपके पास? कुल मिला के 1.5-2 साल का समय बचा है, बाकी समय तो चुनाव की तैयारी में निकल जाएगा। आज आपके सामने बहुत लंबी सूची है वादे पूरे करने के लिए अभिलाष जी, लेकिन एक भी वादे को पूरा करने की मानसिकता में नहीं। विकास पूरी तरह से ठप हो गया। छत्तीसगढ़ जिस तेज गति से दौड़ रहा था, कहीं न कहीं अब छत्तीसगढ़ वापस पिछड़ रहा है। 36,000 करोड़ रुपए का कर्जा इन्होंने 2.5 साल में छत्तीसगढ़ पे लाद दिया। जी बिल्कुल। सुशील आनंद जी, क्या वजह है कि बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है और बार बार शिक्षकों को सड़क पर आना पड़ रहा है? सर, अगर प्रोसेस चल रही है, आप लोग संजीदा हैं और करने जा रहे हैं नियुक्ति, तो भरोसा क्यों नहीं कायम कर पा रहा है, संवाद क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सरकार की नीयत एकदम साफ है और इसीलिए हमने 14,580 शिक्षकों की भर्ती निकाली, भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई
भारतीय जनता पार्टी को तो कुछ बोलने का इसमें नैतिक अधिकार ही नहीं बनता है। इन्होंने तो पिछले 15 साल में एक भी शिक्षक की भर्ती नहीं की। और मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि 14,580 शिक्षकों की भर्तियां निकाली गई। ये हमारी सरकार के समय हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनकी नियुक्ति देने में विलंब हो रहा है। उसके पीछे कारण ये था कि 2019 के आखिरी में भर्ती प्रक्रिया निकाली गई। 2020 में कोरोना आ गया था, 2020 की फरवरी में कोरोना आ गया। उसके कारण में भर्ती प्रक्रिया जो चयन प्रक्रिया जो विलंबित हुई। इन्हीं अभ्यर्थियों ने कहा कि हमारी भर्ती प्रक्रिया जो विलंबित है उसको कर लिया जाए और जैसे ही स्कूल खुलेगा उसके बाद में हमें नियुक्तियां दे दी जाए। अब क्योंकि कोरोना की पहली वेव खत्म हुई और कुछ दिनों के लिए 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को स्कूल शुरू हुआ, कुछ हफ्तों के लिए, 1.5 से 2 हफ्तों के लिए। तत्काल सरकार ने जो 2,500 जो व्याख्याताओं के पद थे 14,580 में से उनको नियुक्तियां दे दी, लेकिन उसके बाद फिर स्कूल बंद हो गया। अब ऐसी स्थिति अभिलाष जी, जबकि जो हमारे पुराने शिक्षक हैं उनसे हम पठन पाठन का कार्य नहीं ले पा रहे हैं, बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे समय नए शिक्षकों की भर्ती करके क्या उनसे काम लिया जा सकता है? ये जबकि ऐसे समय जबकि इनकी केंद्र की सरकार लगभग अपने कर्मचारियों के 30% तक के वेतन भत्तों में कटौती करती है, ऐसे समय की जब निजी क्षेत्रों में छटनी हो रही है, ऐसे समय जबकि कोई भी राज्य सरकार एक भी भर्ती नहीं निकाल रही। हमारी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया पूरी की और इन अभ्यर्थियों को सरकार ने सरकार को लिखित में दिया था जैसे स्कूल खुलेगा उसके बाद हमें नियुक्तियां दी जाएगी। क्योंकि स्कूल कोरोना का संकट आएगा, ये महामारी आएगा, इसको ना आप जानते थे ना हम जानते थे। इस कारण ये जो परिस्थितियां बनी इसके कारण विलंब। सरकार का कमिटमेंट है, हमने तो 44,000 शिक्षकों को भर्ती करना है जो कि इन्होंने विलंबित किया था। हमने तो अभी 18,000 से अधिक प्रधान पाठकों की भर्ती करना है। इन्होंने तो अपने समय उच्च शिक्षा के पूरे पद खाली रखे थे। हमारी सरकार आने के बाद वो भर्तियां शुरू की गई है। भारतीय जनता पार्टी जो इन भर्तियों को बहकाने में लगी है, पहले आत्मावलोकन करे कि इन्होंने क्या किया था। आज इनको छत्तीसगढ़ की चिंता हो रही है और इन्होंने छत्तीसगढ़ को पूरा संविदा के भरोसे ढकेल कर रख दिया था। इन्होंने छत्तीसगढ़ को आउटसोर्सिंग के भरोसे ढकेल कर रख दिया था। और कोरोना के समय जबकि स्कूल बंद है, यहाँ तक कि 12वीं तक की परीक्षा स्थगित कर दी गई सीबीएसई की, यहाँ तक कि राज्य की 12वीं की परीक्षा के वैकल्पिक मार्ग तलाशे गए। वैसे समय यह दबाव देना कि और शिक्षकों की भर्ती की जाए यह न्यायोचित नहीं है अभिलाष जी। ठीक है, गौतम साहू जी हमारे साथ चयनित शिक्षक भी जुड़ गए हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। गौतम जी, सरकार कह रही है कि वो पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और बीजेपी के समय तो कोई नियुक्ति होती नहीं थी, हमने नियुक्ति निकाली है और हम उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना काल की वजह से थोड़ा विलंब हुआ है, भरोसा रखा जाए। क्यों बार बार सड़कों पर आते हैं सर आप लोग? नहीं, देखिए, हम बहुत बहुत आभारी हैं जो वर्तमान सरकार ने हमारे लिए जो वैकेंसी निकाला है, हम बहुत बहुत आभारी हैं। लेकिन ये जो वैकेंसी मार्च 2019 का है, 2.5 साल से ज़्यादा समय हो चुका है। हम लोगों का सत्यापन दो बार हो चुका है, उसके बाद भी हमें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। हमें अस्थायी जॉइनिंग लेटर दे दिया है, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि स्कूल खुलने पर आपको तत्काल नियुक्ति दी जाएगी। चूँकि वर्तमान शिक्षा सत्र में पूरा स्कूल पूरे स्टाफ के साथ खुल चुका है। सारे जो स्टाफ है स्कूल आ रहे हैं, बच्चों को क्या कर रहे हैं, उनको गणवेश वितरण किया जा रहा है, उनको कक्षोन्नति किया जा रहा है, ठीक है, उनके ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है। तो हम सरकार से हमारा निवेदन है कि आप हमें तत्काल नियुक्ति दीजिए। हम भी जो बच्चों को पढ़ाने के लिए जो आप ऑनलाइन प्रोसेस चलाते हैं, पढ़ाई तोड़ द्वार है या मोहल्ला क्लास के माध्यम से, तो इससे क्या होगा, जो हमारा जो मानसिक जो पीड़ा है, जो हम 2.5 साल से जो हम इंतजार कर रहे हैं, एक तरीके से मानसिक रूप से रोगी हो चुके हैं। हमारे कई ऐसे साथी हैं जो वैकेंसी का जो में फॉर्म भरे थे, उनका सिलेक्शन भी हुआ था, लेकिन नियुक्ति के इंतजार में कोरोना के चलते 5-6 लोग हमारे जो चयनित अभ्यर्थी थे उनका डेथ हो चुका है। 8-10 लोग ऐसे थे जो क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर आए हैं और उसमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास आर्थिक रूप से समस्या है, पैसे नहीं उनके पास। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि आप हमें नियुक्ति दीजिए। हम भी जो ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से हैं या पढ़ई तोड़ द्वार के माध्यम से हैं, बच्चों को गाइड करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। अभी 1 महीने पहले एक रिपोर्ट आया था, उसमें छत्तीसगढ़ की स्थिति पूरे भारत देश में सबसे निचले स्तर पर है। कारण क्या है कि ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं हो पाना। भाई ऑनलाइन कौन पढ़ाएगा? एक टीचर ही तो पढ़ाएगा।
टीचर यदि कम है तो कैसे सारे क्लास को ऑनलाइन पढ़ा सकता है। तो इसके लिए जब तक हम लोगों को नियुक्ति नहीं मिलेगा, ठीक है, तो कैसे बच्चों को प्रॉपर रूप से शिक्षा मिल पाएगी। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं, स्कूल खुल चुका है, पूरे स्टाफ के साथ खुल चुका है, अब हमें तत्काल नियुक्ति दीजिए। अब हमसे और ज़्यादा सहन या बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। हम आसपास हमारे जो वातावरण है, हमारे जो परिवार है, हमारे जो समाज है, हम उनके बातों से क्या और भी कुछ ऐसे वादे हैं रोजगार को लेकर? आप बार बार होमगार्ड की बात कर रहे हैं, क्या उनको आपको लगता है कि पूरा करना चाहिए? और सरकार के ऊपर अभी बोझ इस बात का भी है सर कि 1.5 साल जो है पूरा कोरोना काल में इसमें निकल गया है, तो अब बाकी चीजों को स्पीड अप होने में टाइम लगेगा। अभिलाष जी, जो कोरोना महामारी की बात है पूरे प्रदेश के लिए है, निश्चित रूप से बड़ा पीड़ादायक वक्त हमने निकाला है। अभी सुशील आनंद शुक्ला जी मेरे छोटे भाई हैं, वे कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 15 साल में एक भी शिक्षक की भर्ती नहीं हुई। 50,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। संविलियन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अब मुझे बोलने देंगे? आपको मैंने चुपचाप सुना है भाई साहब, आप थोड़ा धैर्य रखिए। और संविलियन किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने। ये 14,000 कर्मचारी जिसके लिए ये आंदोलन कर रहे हैं, इनकी भी भर्ती की प्रक्रिया अगर प्रारंभ की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रारंभ की है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने किस विभाग में कितनी भर्ती की है, मैं आंकड़े से बैठने को तैयार हूं, अगर इसके लिए एक अलग डिबेट किया जाए। ठीक है सर। ये अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए, अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे 15 साल की भाजपा की सरकार हो। हमेशा इनका एकमात्र उद्देश्य है, ये खुद के काम के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, खुद की उपलब्धि के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ 15 साल को कोसते रहेंगे। और कब तक कोसेंगे? सुशील जी, ये बड़ा सवाल है सर। आप कह रहे हैं कि अभी स्कूल खुले नहीं हैं और उधर जो चयनित शिक्षक हैं उनका कहना है कि स्कूल के टीचिंग स्टाफ तो पूरा आ रहा है स्कूल और ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तमाम चीज़ों की तैयारी हो रही है, बच्चे नहीं आ रहे हैं। दूसरा, होमगार्ड को लेकर के आरोप हैं। इनको सब चीज़ों को मैं समझ सकता हूं कि कोरोना काल की वजह से आप लोग इसको उतने जल्दी उसको प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाए। लेकिन सर, मेरा एक बड़ा सवाल है और बहुत ज़रूरी और गंभीर सवाल है कि कोरोना काल इतना बड़ा निकल गया और जब हमने जांच की तो हमें पता चला कि 60-70% डॉक्टरों के चिकित्सा विभाग में जो स्पेशलिस्ट हैं उनके पद खाली हुए हैं। तो उसको तो प्रायोरिटी पर सरकार को लेना चाहिए ना, क्योंकि तीसरी वेव आने का खतरा है। जो डॉक्टरों के पद खाली हुए हैं उसको सरकार ने प्रायोरिटी में दिया है और उसकी भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। और इसके पहले भी क्या होता है कि छत्तीसगढ़ में विशेष तौर पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है, इस चीज को स्वीकारा नहीं जाता, इस चीज को इनकार नहीं किया जा सकता। और जब हमने सरकार संभाला था दिसंबर 2018 में, तब छत्तीसगढ़ में पैरामेडिकल स्टाफ के 75% पे पद खाली थे। 2018 के बाद हमने इन सबको प्राथमिकता के आधार पर भरा। जो उन स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों के पद नहीं खाली थे, हमने होम्योपैथिक आयुर्वेदिक के चिकित्सकों के माध्यम से भर्ती करके, क्योंकि होम्योपैथिक के चिकित्सक कम थे, उनकी भर्ती करके इसकी पूर्ति करने की कोशिश की। एंड कोरोना के समय में हमने लगभग 5700 से अधिक विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में हमने पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की। तो कहीं ना कहीं सरकार की प्रक्रिया शुरू है। जो अभी सुंदरानी जी बोल रहे थे कि ये जो 14,580 शिक्षकों की भर्ती इन्होंने शुरू की, आदरणीय सुंदरानी जी काफी वरिष्ठ नेता है, विधायक रहे हैं, मैं उनको संज्ञान में ला दूं कि आपकी सरकार की नीति थी सिर्फ शिक्षाकर्मी भर्ती करने की। 14,580 शिक्षक भर्ती करने के बारे में ना आपने सोचा था, ना आपकी नीयत थी, ना आपकी सरकार की कल्पना थी। ये हमारी योजना थी, हमारी सरकार आने के बाद हमने शुरू किया। और यदि कोरोना काल नहीं आता तो इनको अभी तक नियुक्तियां दी जा सकती। जैसे अभी हमारे युवा साथी चयनित शिक्षक बोल रहे थे कि सभी स्कूलों में मास्टर आ रहे हैं और हमको भी नियुक्ति दी जाए। तो भाई साहब, मैं आपको बता दूं, स्कूलों में मास्टर आ रहे हैं, लेकिन उन मास्टरों को भी अभी पूरी तरीके से पढ़ाई के लिए काम उपलब्ध नहीं है। आज की तारीख में सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई करवाई जा रही है, क्योंकि वो पहले से नियमित शिक्षक है, इसलिए उनको वेतनमान दिया जा रहा है, उनको सरकार सुविधाएं दे रही, स्वाभाविक रूप से काम लेगी। लेकिन आप लोग को भी भरोसा रखना चाहिए, सरकार ने कमिटमेंट किया था और सरकार अपनी कमिटमेंट पे कायम है। और आपने भी वादा किया था पिछले वर्ष कि जब स्कूल खुलेगा उस समय हमें नियुक्ति दी जाएगी। देखिए, ईश्वर की कृपा रही तो बहुत जल्दी, ये थर्ड वेव नहीं आई तो बहुत जल्दी
पठन पाठन की प्रक्रिया। गौतम जी, जब आप लोगों ने वादा कर लिया था और स्कूल अभी खुले नहीं है तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। रायपुर आकर के ये बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर सरकार पर दबाव बनाने के लिए क्या क्या मजबूरी है आपकी? ये हमारा यहाँ पर आकर प्रदर्शन करना हमारा बहुत बड़ा मजबूरी है। क्यों? क्योंकि हम लोग 2.5 साल से हम लोग इंतजार कर चुके हैं। भाई हमारा एक बार सत्यापन हो चुका, 2 बार सत्यापन हो चुका, लेकिन स्कूल नहीं खुले ना सर। सुशील जी, कांग्रेस ये कह रही है, मुख्यमंत्री जी ने आदेश जारी किया था कि गौतम जी, कांग्रेस ये कह रही है कि स्कूल तो खुलने दीजिए। स्कूल खुले, आपने खुद वादा किया 1 साल पहले कि स्कूल खुले तो हमें आप तुरंत नियुक्ति दीजिएगा। सरकार कह रही है कि दे देंगे हम स्कूल खुलते से ही आपको नियुक्ति। हाँ, लेकिन मैं आपके संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूं मैं कि स्कूल तो इस नया सत्र शुरू हो गया और उसमें एक लेटर जारी हुआ है कि पूरा स्टाफ के साथ स्कूल खोला जाए, बच्चों को उसका जो गणवेश वितरण किया जाए, उनको ड्रेस बांटा जाए, बच्चों को कापी पुस्तक बांटा जाए, बच्चों को जो उसके जो कक्षोन्नति है उसमें उसको रिजल्ट बांटा जाए। तो ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, पूरा स्टाफ आ रहा है। तो वास्तव में हम लोगों का जो प्रक्रिया पूरा होने के बावजूद हमें जो फालतू बिठा के रखे हैं, हम बेरोजगारी को झेल रहे हैं। हमारे कई ऐसे शिक्षक साथी हैं जो खेती करने के लिए मजदूर है, दूसरे के काम करने के लिए मजदूर है, दूसरे के कर्ज तले हम लोग दब चुके हैं। हम एक शिक्षक होने के बावजूद भी सम्मानित जीवन नहीं जी पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास आर्थिक संकट है, हमारे पास मानसिक रूप से हम रोगी हो चुके हैं। हमें ये भरोसा है कि सरकार नियुक्ति करेगी, लेकिन देर से किया हुआ न्याय भी अन्याय के जैसा होता है। इसलिए हम माननीय सरकार से निवेदन करते हैं कि हमें तत्काल नियुक्ति का जो आदेश जारी किया जाए और हम लोगों का जो अभी वर्तमान में जो बूढ़ा तालाब के पास हड़ताल चल रहा है वो तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार की तरफ से कोई ठोस वादा या ठोस आदेश जारी नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसे ही मर रहे हैं, कोरोना से मर रहे हैं और बेरोजगारी से मर रहे हैं। उससे अच्छा तो हम बीमारी से मर जाए। बेरोजगारी सबसे बड़ी बीमारी है ना। तो इस तरीके से हम सरकार के संज्ञान में बात लाने के लिए हमें यहाँ आना पड़ा है। आप इतने हताश मत होइए गौतम जी, आपकी बातों में हताशा बहुत है, लेकिन आप भरोसा रखिए। कुछ हो जाता है तो किसकी गौतम जी, जिम्मेदारी आप होगी? भरोसा रखिए, मीडिया आपके साथ है, विपक्ष भी, सुंदरानी जी कह रहे हैं आपके साथ है और सरकार भी आपके साथ है। आप इस तरह से हताशा भरी बातें ना करें। लेकिन सुंदरानी जी, अगर विपक्ष जो है वो इस तरह के हमारे युवाओं के साथ है, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ है, तो वो नजर क्यों नहीं आता? सर, इतना बड़ा संगठन है आपका, इन लोगों के साथ प्रदर्शन के दौरान नजर क्यों नहीं आते आप? आपके कार्यकर्ता, आपके बड़े नेता क्यों नहीं आते? केवल फोटो खिंचाने से थोड़ी काम चलेगा सर, वहां जाना चाहिए और सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। नहीं अभिलाष जी, हम इनके साथ हैं। अगर ये हमारा सहयोग लेना चाहते तो हम सड़क पे साथ में आने को तैयार हैं, लेकिन हम इनका गैर राजनीतिक आंदोलन अगर चल रहा है तो हम इसको गैर राजनीतिक ही चलने देना चाहते हैं। अनावश्यक रूप से कांग्रेस को हम एक अवसर नहीं लगाने, आरोप लगाने का देना चाहते। ये शिक्षक संघ वाले सारे लोग ना इनके साथ मत आइए सर, लेकिन इनकी मांगों को लेकर आप लोग भी तो प्रदर्शन कर सकते हैं। आप लोग ज्ञापन दे सकते हैं। मांगों को लेकर हम निश्चित रूप से सड़क पे आएंगे। बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी, देखिए विपक्ष बहुत जरूरी है, सजग। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ शिक्षकों के साथ खड़ी है। चाहे जिस स्तर पर लड़ाई लड़नी पड़े, हमें जेल भी जाना पड़ेगा तो इनके लिए जाएंगे। अभिलाष जी सर, अभिलाष जी, यदि इनकी नियत होती इन बच्चों को रोजगार देने की तो पिछले 15 साल में डायरेक्ट शिक्षकों की भर्तियां शुरू करते। 15 साल इनकी नियत होती, अभिलाष जी, इनकी नियत होती तो 2003 में इन्होंने वादा किया था हर आदिवासी परिवार से एक को सरकारी नौकरी देने का। इनकी नियत नहीं है। 2003 में इन्होंने वादा किया था हर आदिवासी परिवार को 12 लीटर वाली दुधारू जर्सी गाय देने का। 3 बार सरकार चलाने के बाद भी नहीं दिए। 44,000 से अधिक पद खाली थे, उच्च शिक्षा के पूरे पद खाली थे। 16,000। सुंदरानी जी बहुत लंबा चौड़ा आंकड़ा गिना रहे हैं सुशील जी। बोलते हैं इन्होंने, देखिए एक रटाया भाषण इनका हमेशा रहता है। ये जितनी बातें कर रहे इसमें कोई दम नहीं है। अगर ये आंकड़ों पे बात करेंगे तो 15 साल में जितना हमने काम किया है, जितना हमने लोगों को रोजगार दिया है, जितने सर्विस में लोगों को दी है, अगर हम एक एक आंकड़े के साथ बैठेंगे तो इनकी छट्टी वट्टी गुम हो जाएगी। सरकार बनी तो 15 दिन के अंदर शिक्षकों का सम्मेलन करेंगे, नहीं किया। और आज किया ना देर से किया, लेकिन किया तो सही, धोखा तो नहीं दिया ना। संविलियन किया ना, अरे शिक्षकों का संविलियन हमने किया। आप तो शिक्षकों को कर्मचारी का दर्जा दे रखे थे दिग्विजय सिंह जी की सरकार में।
तमिलनाडु अगर किया तो हमारी सरकार ने किया, डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया। अगर 50,000 शिक्षकों को नौकरी दी तो हमारी सरकार ने दी। वेतन अगर 3 गुना हुआ है तो ठीक है सर बिल्कुल सुशील जी, लेकिन यहाँ पर अगर हम समाधान की बात निकालें तो क्या आप ये कहना चाहेंगे या कुछ बता सकते हैं कब से इन जो शिक्षक हैं, चयनित शिक्षक हैं, इन्हें नियुक्ति पत्र मिलने शुरू हो जाएंगे? जो एक टेम्परेरी नियुक्ति पत्र मिले उनकी बात नहीं कर रहे हैं, बाकायदा ऑफिस जाएंगे और अगले महीने से इनको सिल दिया। बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका जी। निश्चित तौर पे सरकार पूरी तरीके से इन युवा साथियों के साथ है, पूरी संवेदनशीलता से, और जैसा इनके साथ सरकार ने कमिटमेंट किया था और जैसा इनके तरफ से वादा किया गया था कि जैसे ही स्कूल में पठन पाठन की प्रक्रिया शुरू होगी तत्काल इनकी नियुक्ति दी जाएगी। हम तो बोल रहे हैं 14,580 शिक्षकों में से लगभग 2,500 इनके साथियों की नियुक्तियां दी जा चुकी है, 4 महीना पहले दी जा चुकी है। जैसे ही 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की स्कूल चालू हुआ, हमने 9वीं से 12वीं तक के जो चयनित शिक्षक थे उनको नियुक्तियां दे दी, और जैसे ही बाकी के बच्चों के स्कूल शुरू होंगे, अभी देखिए अभी स्कूलों की परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, अभी देखिए स्कूल 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई, अभी देखिए 12वीं में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के स्टेट बोर्ड की हमने। लेकिन सुशील जी ये आपकी समस्याएं, सुशील जी ये जो आपकी समस्याएं हैं बहुत ये जायज हैं, और अगर आप कमिटेड हैं तो आपकी नीति में भी और नियत में भी कोई किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां मुझे लगता है कि ये मामला नीति और नियत से ज्यादा संवादहीनता का है। क्यों नहीं कम्युनिकेट कर रही है सरकार? वहां पर इतने सारे छात्र रायपुर में आकर के बैठ रहे हैं कि आपको तकलीफ भी ना उठानी पड़े कहीं दूर जाने की, वहीं के वहीं है सब 2-4-10 किलोमीटर मंत्री जाकर के बात कर लें। उसका कारण मैं बता रहा हूँ अभिलाष जी, इससे पहले शिक्षक लोग फिर एक बार आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी से जाकर चर्चा किया। इनके संभव था, मुझे ऐसा लगता है 2 गुट है, बीएड डीएड संघ और एक इनका 14,580 शिक्षकों का। उसमें से कुछ लोगों को कोई नेतृत्व, कुछ पिछली बार आए थे कुछ लोग, और उन्होंने बकायदा इन्होंने जब रमन सिंह जी ने उसमें इनके आंदोलन पे हाथ मारने की कोशिश की तो उन्होंने खंडन किया। हम इस प्रकार का हमारा सरकार के कमिटमेंट पे भरोसा है, उन्होंने आंदोलन नहीं किया था। अब अचानक एक दूसरा गुट आके इस प्रकार का आंदोलन कर रहा, तो कहीं ना कहीं ये तो मेरा स्पष्ट आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी इन बच्चों की जो समस्या है उसका राजनीतिकरण करना चाहती है। सुंदरानी जी, आप राजनीतिकरण कर रहे हैं आंदोलन का। भारतीय जनता पार्टी अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है। आनंद शुक्ला जी, हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता है, आपकी हर विफलता को उजागर करेंगे, हर विफलता से पर्दा उठाएंगे, आपको कटघरे में हम खड़ा करेंगे। आपने वादे जो किए छत्तीसगढ़ में वो पूरे नहीं किए, इसलिए हम जनता के आपके मुखौटे को उतार के फेंकेंगे। ठीक है सर, हम इन बच्चों को नियुक्ति देंगे। ठीक है, चलिए गौतम जी, लास्ट सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं। गौतम जी, क्या आपको लगता है कि सरकार जब कमिटेड है और आप लोगों ने इतना वक्त कर लिया है पूरा, तो मुश्किल से 1-2 महीने ज्यादा से ज्यादा भगवान ने सब ठीक किया तो बहुत जल्द स्कूल खुल जाएंगे और आप लोगों को नियुक्ति मिल जाएगी? बिल्कुल। नहीं, इसके लिए हमारे जो चयनित साथी है, जो हमारा डीएड बीएड संघ है, ये लोग पहले से ही माननीय मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को कई बार डीपीआई जाके आवेदन छोड़ चुके हैं। वो लोग स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि जब तक कोरोना पेंडेमिक पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता, सबको टीका नहीं लग जाता, तब तक हम स्कूल खोलने के मनसे में नहीं हैं, तब तक आपको नियुक्ति नहीं देंगे। अब आप ही बताइए कि परिस्थितियां नॉर्मल हो चुकी हैं, पहले के जैसे नहीं हैं। बच्चों लोगों का जो भविष्य का सवाल है, उनको टीचर की जरूरत है ना, तो भी सरकार क्यों नहीं कोशिश कर रही है? और इसके लिए वित्त विभाग से 2-3 बार परमिशन भी मिल चुका है। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं, आज हम पूरा दिन भर हो गए धरना स्थल पर बैठे हुए, सुबह 10 बजे से आए थे, अभी 9 बजने वाले हैं, लेकिन अभी तक सरकार का कोई भी प्रतिनिधि न तो कोई प्रवक्ता हमसे मिलने के लिए आया है, ये ठीक नहीं है सर। सुशील जी, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, एक जिम्मेदार समाज का नागरिक होने के नाते, कि आप कम से कम कम्युनिकेशन प्रॉपर रखें। सरकार का काम है, देखिए अगर कहीं कोई असंतोष है, कोई नाराजगी है, तो वहां पर सरकार को ईगो साइड में रख करके लोगों तक अप्रोच कर लेनी चाहिए, बात कर लेनी चाहिए। हो सकता है आपके बहलाने से लोग घर चले जाएं, और सोचिए 2,500 लोग इस गर्मी में रात को अकेले वहां पड़े हुए हैं। अगर किसी नेता के, मंत्री के जाने से, पुचकार करके, प्यार से बात करके, आश्वासन देने से वो घर जाकर के आराम से चैन की नींद सोते हैं, तो इससे अच्छा क्या होगा? तो मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा संवाद जो हीनता बार बार मुझे लगता है कि इस तरह के मामलों में हम देख रहे हैं, वो उसके लिए सरकार को भी थोड़ा सोचना चाहिए। निश्चित तौर पर अभिलाष जी, इनकी समस्या जो है, इस समस्या में इनकी सिर्फ अफलाहट है, क्योंकि जब सरकार कमिटेड है, इनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और सरकार इनको बिल्कुल आश्वासन दे चुकी है, इनको अस्थायी लेटर दिया जा चुका है नियुक्ति का, तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना, जैसा अभी आपने कहा,
ईश्वर ने चाहा तो 2-4 महीने के अंदर में इनकी सबकी नियुक्तियां हो जाएगी। ठीक है सुंदरानी जी, मेरा बहुत 20 सेकंड भी बचे बस। सुंदरानी जी, क्या आपको लगता है कि अगर ये इसी तरह प्रोसेस डिले हो रही है तो तात्कालिक तौर पर जिस तरह से टेम्पररी नियुक्ति पत्र दिए गए हैं उसी तरह से कुछ आर्थिक राहत इन लोगों के लिए सरकार बोल दे तो जो इनकी समस्या है आर्थिक दिक्कतें की वो खत्म हो जाएगी? अविनाश जी निश्चित रूप से जब ये कमिटेड हैं, बार बार सुशील आनंद जी कह रहे हैं, तो कमिटमेंट पूरा कर दें, उनको लेटर इशू कर दें, 2 महीने बाद का लेटर इशू, 2 महीने बाद की नियुक्ति का लेटर दे दें। ठीक है, दे तो दें, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ गुमराह करने की बात करते हैं। चलिए सर, चुनाव के 2 महीना पहले तक भी नहीं दे पाएंगे। ठीक है, वक्त कम है सर, लेकिन सुशील जी हम यही चाहेंगे कि कमिटमेंट आपका है पूरा, अगर उसे आप करना चाहते हैं तो आप करते हुए नजर आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और खास तौर से अगर कोई नाराजगी है, कोई संवादहीनता है तो उसे खत्म कर दीजिए। आखिर ये सरकार का ही सिस्टम बन करके हमारे प्रदेश की पीढ़ियों को गढ़ने जा रहे हैं, और अगर ये इस मानसिक स्थिति के साथ, इस मनोदशा के साथ, इस पेशे में, इस काम में, इस महायज्ञ में शामिल होंगे तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा का जो हमारा कर्म धर्म है उसमें कहीं ना कहीं हमें थोड़ी शंका पैदा होगी कि कैसा होगा। एक सकारात्मक सोच के साथ दोनों को आगे बढ़ना होगा। गौतम जी, हमको लगता है कि कुछ आप सरकार से भी बात करें और थोड़ा सा और सब्र करेंगे तो ठीक होगा। और सुंदरानी जी मैं चाहता हूं कि बीजेपी जो है वो आंदोलन के अंदर नहीं, आंदोलन के बाहर सही, लेकिन शिक्षकों के साथ नजर आए तो बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस खास डिबेट में जुड़ने के लिए। आज आपकी बात छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।